हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं ए लाइन कुर्ती। तो यहाँ पे मैंने पैनल कुर्ती बनाई है, साथ ही पाकिस्तानी स्लीव्स के साथ सिंपल सी एम्ब्रॉयडरी भी की है। फुल ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को डिटेल से बनाया गया है, तो एंड तक देखिएगा। तो मैंने फैब्रिक यहाँ पे ले लिया है, ये रेयॉन मिक्स फैब्रिक है, साथ ही इसमें लेस ली है। तो हमारा जो फैब्रिक है वो है 4 मीटर, और ये वाली लेस है हमारी 3 मीटर, और ये वाली लेस है हमारी पूरी 5 मीटर, जिसके साथ हम इसमें डिज़ाइनिंग करेंगे। तो हम फैब्रिक पे अपने यहाँ पे कटिंग नहीं करने वाले हैं, इसके लिए हम पैटर्न बनाएंगे। तो पहले हम पेपर पे कटिंग करेंगे। तो पेपर पे कटिंग करना ज़्यादा बेटर रहेगा। आप भी अगर फर्स्ट टाइम कटिंग कर रहे हो तो पहले पेपर पे कीजिएगा, क्योंकि हम इसमें मार्जिन ऐड नहीं करेंगे, बाद में हम ईज़िली मार्जिन भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पेपर को फोल्ड करके इस तरीके से रख लिया है। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद जितना भी आपका रेडी शोल्डर है उसमें 1 इंच प्लस करके उसका हाफ कर लेंगे और यहाँ पर मार्क करेंगे। तो हमारा 14 है, 14 में 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारा हाफ आएगा 7.5 इंच। 7.5 इंच का मार्क करेंगे। अब शोल्डर डाउन का मार्क करना है। तो शोल्डर डाउन का मार्क करना है हमें 1.25 इंच। अब यहाँ पे नेक विड्थ का मार्क करेंगे 2.5 इंच। बाद 2.5 इंच मार्क करना सभी के लिए फिक्स है। अब हम इसके बाद क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। आर्म होल की लेंथ का मार्क करेंगे। तो आर्म होल की जो लेंथ है वो साइज़ के अकॉर्डिंग आएगी। तो जो भी आपका चेस्ट साइज़ है उसको डिवाइड 6 करना है और फिर उसमें प्लस 1 इंच करना है हमने। तो जो भी आपका साइज़ हो आपको उसी से 6 से डिवाइड कर देना है। तो हमारा यहाँ पे आएगा 6.25 इंच। तो यहाँ हम 6.25 का निशान लगाएंगे और यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारी चेस्ट लाइन होगी। अब हमने शोल्डर का मिडिल ले लेना है। जो भी आपका शोल्डर है आपको उसका सेंटर लेना है और बाकी सारे मार्किंग करने हैं। तो यहाँ पर हम शोल्डर का इस तरीके से सेंटर लेंगे, छोटा सा पॉइंट बनाएंगे और यहाँ पे इंची टेप को सेट करके रखेंगे। अब यहाँ पर हम हिप लाइन का मार्क करेंगे सबसे पहले। तो हिप लाइन हमारी 20.5 इंच थी, जहाँ से हमारी चाक खुलेंगे। तो हमने हाफ इंच प्लस करके 21 रखा है। वेस्ट लाइन हमारी आएगी 14 इंच पे। तो हम जो हिप लाइन है उसका हाफ करके भी अपना मार्क निकाल सकते हैं, बाकी ऊपर से 14 इंच का भी रख सकते हैं, दोनों ही सेम आएगा। ठीक है, तो ये सारे मार्क को भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, अब इसके बाद हमने लेंथ का मार्क करना है। तो यहाँ पे इंच टेप रखेंगे और हमारी लेंथ है 45 इंच। तो यहाँ पर रेडी लेंथ 45 है, तो हमारा जो पेपर है वो 44 इंच आ रहा है। तो बाकी जो हमारी लेंथ है तो हम अपने फैब्रिक में ऐड कर लेंगे मार्जिन के साथ। तो सबसे पहले अब यहाँ पर चेस्ट का मार्क करेंगे। तो जो भी आपका चेस्ट साइज़ है तो उसको हमने पहले उसमें लूजिंग ऐड करनी है। तो ये हम लूज़ कुर्ती बना रहे हैं, तो लूजिंग हम इसमें 4.75 इंच करेंगे। अब आपको अगर ये लूज़ लगे तो आप बाद में फिटिंग कर सकते हैं। लूजिंग ऐड करने के बाद हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आएगा 8.93। तो हम यहाँ पर 9 इंच का मार्क करेंगे। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं जितना आपका साइज़ है। 1 इंच हम यहाँ पे मार्जिन रखेंगे। अब वेस्ट है, तो वेस्ट हमारी है 26.5 इंच। उसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे 3.75, डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारा आएगा 7.56। तो हम 7.5 इंच का यहाँ पर मार्क करेंगे। अब हिप का मार्क करना है। तो हिप है हमारा 32। तो यहाँ पे अगर आपको डार्ट डालनी है तो आप 1 इंच यहाँ पर और ऐड कर सकते हैं। जो आपका जो प्लेट होती है फिटिंग की वो आप डाल लीजिए। तो यहाँ हम सिंपल ही बनाएंगे। तो अब हिप का मार्क करेंगे। तो हिप है 32 में 2.75 लूजिंग डिवाइड 4, तो हमारा आएगा 8.68। तो यहाँ पर हम 9 इंच का ही मार्क कर लेंगे।
चुके हैं, पूरा 9 इंच ही यहाँ पर मार्क कर लेंगे। 1 इंच हमारा आ जाएगा मार्जिन। अब लेंथ लाइन पे जो हमने ए लाइन का शेप देना है, तो उसके लिए जो भी हमारा हिप साइज़ है, जो हिप की हमने फिटिंग रखी है अपनी 9 इंच, उसमें हमने प्लस करना है 6 इंच। ठीक है, तो अगर आप हैवी साइज़ है तो आप 8, 9, 10 कितनी और एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो यहाँ नॉर्मली हम 6 इंच करेंगे, तो हमारा आएगा 14 एंड 75 इंच। तो यहाँ पे हम 14.75 का यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे, प्लस हमारा मार्जिन आएगा। ठीक है, जितना भी है आपको उसमें 6 इंच प्लस कर लेने हैं। तो यहाँ पे 14.75 का मार्क करेंगे, 1 इंच हम मार्जिन का मार्क करेंगे। अब हम शेप देंगे, तो शेप देने के लिए जो वेस्ट लाइन है वहाँ से स्केल को इस तरीके से सेट करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम मार्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ही हमने निशान लगाना है। बेस लाइन जो है वहाँ से हम ए लाइन देंगे। तो अगर आपका हिप साइज़ ज़्यादा है और ये बाहर जा रहा हो साइज़ से, जैसे फिटिंग से जो ए लाइन हमने मार्क की है, तो आपको नीचे जो लेंथ लाइन में हमने ए लाइन जो फ्लेयर के लिए मार्क किया है, तो आपने 6 इंच प्लस नहीं करना, उसमें 8 से 10 इंच प्लस करना है। ठीक है, हमारा तो बिल्कुल बराबर आया है, जितना हमने हिप का मार्क किया था उतना ही हमने ए लाइन का जब मार्क किया तो बिल्कुल प्रॉपर वही आया है। अगर कोई हैवी साइज़ है तो उसका ज़्यादा आ सकता है, तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा बढ़ा लेना है, फिर उस तरीके से आपका ये प्रॉपर आ जाएगा। ठीक है, 1 इंच या आप 2 इंच तक प्लस कर लीजिएगा। हमने 6 इंच की है, आप 8 से 10 इंच तक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने ये मार्किंग कर ली है, पहले नीचे का ही कंप्लीट कर लेंगे। तो वेस्ट लाइन से हम देखेंगे, इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे, यहाँ से देखेंगे हमारा कितना आ रहा था, हमारा 30 इंच। तो जो हमने ए लाइन के यहाँ पर मार्क करा है वहाँ पे देखेंगे हमारा 30 इंच कहाँ आ रहा है, क्योंकि हमने क्रॉस मार्किंग की है तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया है। देखिए 1 इंच एक्स्ट्रा हो गया है। अब यहाँ पे हमने इसका शेप देना है, तो जितना वेस्ट लाइन है हमारा मार्जिन के साथ उतना ही यहाँ पर मार्क करेंगे 8.5 इंच, और यहाँ से यहाँ तक की इसकी शेप दे देंगे। ठीक है, जो वेस्ट लाइन है वो मार्क करना है और वहाँ तक ही शेप देना है। ठीक है, तो प्रॉपर नीचे की हमने मार्किंग कर ली। अब हमने आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है, तो जो भी आर्म होल की हमने लेंथ का मार्क किया था उसका हाफ कर लेना है। आपका जो भी मार्किंग आया आपको उसका हाफ करना है। अब शोल्डर जो है हमारा, तो यहाँ पर है 7.5 इंच, तो इससे हमने 1 इंच कम कर लेना है, 6.5 कर लेना है सेंटर पर। तो पहले हम फ्रंट का ही शेप बनाएंगे। अब यहाँ पे 7.5 है, तो यहाँ हाफ इंच कम करेंगे, 7 इंच का मार्क करेंगे, और जो 7 का मार्क किया है उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हमने फ्रंट की शेप ड्रॉ करनी है, तो आपको आइडिया नहीं होगा कहाँ से कहाँ तक शेप करनी है, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो पहले ऊपर से यहाँ से ऐसे क्रॉस में लाइन ड्रॉ करेंगे, और फिर नीचे का राउंड शेप देने के लिए जो हमने ये मार्किंग की है यहाँ पर हाफ इंच का मार्क करेंगे फ्रंट के शेप के लिए, और 0.25 का मार्क हमारा आएगा बैक की शेप के लिए। तो बैक का शेप हम बाद में देंगे, पहले फ्रंट का ही शेप देंगे। इस तरीके से पहले डॉट डॉट वाली निशान लगाएंगे, और जहाँ पे फिटिंग का मार्क किया है वहाँ तक इसको ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर ये फ्रंट आ गया है। अब बैक के लिए हाफ इंच बाहर की साइड मार्क करेंगे, और यहाँ से इसको इस तरीके से यहाँ मिलाएंगे, और डॉट डॉट वाली फिर मार्किंग करेंगे, और यहाँ पर इसको इस तरीके से मिला देंगे। तो ये हमारा बैक आर्म होल का शेप आ गया। फ्रंट बैक कंप्लीट हो गया है। बाकी अगर आप यहाँ पे डार्ट डालना चाहें या फिर यहाँ पे जो चेस्ट डार्ट रहती है वो आप डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पे सिंपल ही रखूँगी। अब नेक विथ का मार्किंग निकालेंगे, तो हमने जितना भी रेडी शोल्डर रखा था, तो हमारा रेडी शोल्डर था 14 इंच, तो 14 को हमने डिवाइड करना है 3 से, और फिर हम आएगा 4.66, उसमें हमने प्लस करना है 0.25 इंच। तो हमारा जितना आएगा हमने उतना यहाँ पर से यहाँ तक का मार्क करना है, तो हमने 4.5 इंच का मार्क करा। अब ये जितना आ रहा है 3 इंच, तो ये हमारी फाइनल नेक विथ है। तो आप भी अपनी नेक विथ इसी टाइप से निकाल लीजिएगा।
तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के लिए मैंने फिर 3 इंच का मार्क कर लिया। अब यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और नेक डीप का मार्क करने के लिए जितना भी आपका नेक विड्थ था उसमें 0.25 हमने प्लस करना है, तो हमारा आएगा 3.75। तो हम 3.75 का अपना नेक विड्थ का मार्क करेंगे, नेक डीप का सॉरी। तो जितना भी आपका आ रहा है तो आप भी उसमें 0.75 इंच प्लस करें और अपनी नेक डीप का मार्क कर लेंगे। तो साइज़ के हिसाब से आपका ये बदल भी सकता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे मार्क करेंगे। बॉक्स तैयार कर लेंगे। आप यहाँ पे हम शेप देंगे, तो यहाँ पर इस तरीके से हम फ्रंट शेप के मार्क करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर फ्रंट हमारा नेक रेडी हो गया है। अब हमने बैक का नेक रेडी करना है, तो बैक वाला नेक इतना ड्रॉ करना है 1.5 इंच का। तो हमारी जो स्ट्रेट लाइन है ऊपर, तो वहाँ से हमने 1.5 इंच का मार्क करना है। 1.5 इंच का मार्क करेंगे और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो बैक नेक आ जाएगा। तो अब यहाँ पे इस तरीके से शेप दे देंगे। ऊपर से 1/2 इंच नीचे हमने शेप देना है। अब यहाँ पर बैक और फ्रंट दोनों ही नेक हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हमने पैनल का निशान लगाना है, तो यहाँ पर हमने 7 इंच रेडी रखना है, प्लस हम 8 इंच करेंगे, 1 इंच करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। उसमें हमने हाफ कर लेना है। अब 4 इंच का निशान हम यहाँ पर लगाएंगे। पहले ऊपर से हमने 9.5 इंच का मार्क करना है, अब यहाँ पे 4 इंच का मार्क करना है। जो भी हमारा शोल्डर है उसका हमने मिडल लेना है, ये हमारा पॉइंट लगा हुआ है। अब यहाँ से इस वाले पॉइंट को हमने मैच कर लेना है, ठीक है। अब नीचे जो हमारा लेंथ लाइन है, तो उस पर हमने जितना हमने ये लिया है उसमें हमने 1.5 इंच प्लस करना है, ठीक है। तो ऊपर हमारा 4 इंच था, नीचे हमारा 4.5 इंच होगा, 5.5 इंच होगा। तो हमने 1.5 इंच प्लस करना है, नहीं तो नीचे ज़्यादा लेना है ऊपर के मुकाबले 1.5 इंच। तो हमने 1.5 इंच प्लस कर लिया, यहाँ मार्क कर लिया। वहाँ से यहाँ तक हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरीके से अब यहाँ पर हमारी मार्किंग रेडी है। पहले हम नीचे की कटिंग कर लेते हैं कंप्लीट, फिर हम ऊपर की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हम बीच सेंटर से यहाँ पर कट लगा लेंगे, क्योंकि ये हमारा पैटर्न है। अगर हमारा फैब्रिक होता तो हमने बैक और फ्रंट को अलग अलग करके ही कटिंग करना होता। तो ये पैटर्न है, तो पैटर्न की वजह से मैंने सेंटर से पहले कटिंग कर लिया, अब ये साइड से कटिंग कर लिया है, ठीक है। अब हमने ऊपर यहाँ पर पहले बैक का नेक कटिंग करना है और शोल्डर के बाद हमने बैक का ही आर्म होल कटिंग करना है। पैनल को हम कटिंग करेंगे, जैसा शेप है उस हिसाब से हमने कटिंग कर लेना है, ठीक है। अब ये कटिंग होने के बाद हमने फ्रंट की आर्म होल की कटिंग करनी है और फ्रंट के नेक की कटिंग करनी है। तो यहाँ फ्रंट का नेक कटिंग कर लिया है, अब फ्रंट का आर्म होल कटिंग करेंगे। तो ऊपर की जो दोनों पार्ट्स हैं तो ये हमारी फ्रंट कटिंग में यूज़ होंगे और नीचे के जो दोनों हैं ये बैक के लिए हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अब हमने देखिए इस पर कटिंग कर लिया है। तो बस फ्रंट में हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है 2 इंच, और जो हमारे फ्रंट में पट्टी लगेगी उसके फोल्ड के लिए यहाँ 1/2 इंच लिया है जो सिलाई मार्जिन में जाएगा। इधर साइड भी बस हमने 1/2 इंच ही एक्स्ट्रा लिया है, बाकी लेंथ में जो हमारा कम था उस हिसाब से हमने यहाँ बढ़ा लिया है। तो 44 इंच का हमारा पेपर था, प्लस 1 इंच हमने करा जो हमारी रेडी लेंथ रखनी है, और फिर हमने 1.5 इंच और एक्स्ट्रा कर लिया। तो यहाँ पर हमने अपनी लेंथ कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर भी बस हमने लेंथ में एक्स्ट्रा लिया है और जो मार्जिन जॉइंट में हमारा 1/2 इंच आएगा तो वो लिया है। तो बैक का भी हमने ऐसे ही कटिंग कर लिया है पैटर्न रख के। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम रखा है, बस इधर साइड जो हमारा 1/2 इंच मार्जिन में जाएगा सिलाई मार्जिन, बस उसका ले लिया है, बाकी लेंथ में लिया है। और यहाँ पर ये वाला जो साइड है ये देखिए हमने बीच में से कट वाला नहीं लिया है, इसको फोल्ड करके इस तरीके से रख के ही हमने कटिंग की है। और यहाँ साइड में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने पार्ट्स में और लेंथ में, बाकी हमने कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं लिया है। बाकी सेम ही पैटर्न के बराबर की कटिंग हो चुकी है।
आई होप सो आपको सब अच्छे से समझ में आ गया हो। तो सबसे पहले अब हमने फ्रंट का पैनल अपना रेडी करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले पैनल के लिए लेस लगाएंगे। लेस लगाना ऑप्शनल है, अगर आप सेम यही डिज़ाइन बना रहे हैं तो लेस लगा लीजिए, वरना आप सिंपली भी ज्वाइन कर सकते हैं, प्रोसेस सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे पहले ये वाली सिलाई लगाएंगे, फिर ये वाले पार्ट को रख के इसकी दूसरी सिलाई लगाएंगे। तो हमारी यहाँ पे 1/2 इंच जितनी अब हमारी लेस शो होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही हमने सारे पार्ट्स को रेडी करना है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से लेस को रखना है और बराबर से रखते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है। जो बाकी दूसरा वाला पार्ट है उसमें भी हमने ऐसे ही इतना ही मार्जिन लेना है। एंड तक देखिए हमने ऐसे सिलाई लगा ली। कट करने के बाद अब दूसरा पार्ट इसके ऊपर रखेंगे, सीधे पे सीधा रखना है, इस तरीके से बराबर से इसको लेना है और लेस वाला साइड ऊपर ही रखना है ताकि हमें मार्जिन का आइडिया रहे कि हमने कितना मार्जिन लेस पर लेना है, कितनी लेस शो करनी है। दोनों सिलाई लगाने के बाद ऊपर पॉइंट की फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। अब दूसरी साइड भी हमने ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने अपने चारों ही पैनल्स को रेडी कर लेना है। ऐसे ही हमने पॉइंट की सिलाई भी लगा लेनी है और यहाँ की जो बटन पट्टी है वो फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। दोनों ही पार्ट्स में हमने यहाँ पर बटन पट्टी को फोल्ड कर लेना है और सेम हमने 0.75 जितना इसको शो करना है। अब शोल्डर ज्वाइन कर लें। तो बैक पार्ट भी देखिए यहाँ पे रेडी हो चुका है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने फ्रंट को रखना है और शोल्डर को ज्वाइन करना है। तो हम वाला शोल्डर पे ये वाले को रखेंगे, ठीक है। राइट पे राइट रख के इस तरीके से मैच करेंगे और शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। इस वाले शोल्डर पे भी हमने ये वाले पार्ट को रखना है और इसको ज्वाइन कर लेना है। दोनों शोल्डर ज्वाइन कर लेना है और फ्रंट की जो पट्टी है इसको भी फोल्ड कर लेंगे। पट्टी आप चाहे तो अलग से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पट्टी को इसी में एक्स्ट्रा ले लिया था तो हमने इसमें ही फोल्ड कर लिया। अब यहाँ पर अगर आपको पट्टी यहाँ पर ओपन रखनी है, बटन्स लगाने हैं तो आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं लॉक कर दूँगी। ऊपर जितना हमने नेक रखना है बस उतना मार्क कर लेना है। तो 3 इंच का हमारा नेक हो जाएगा रेडी। तो यहाँ पर हम 4 इंच का यहाँ मार्क कर लेंगे और यहाँ से हम अपनी सिलाई लेके आएंगे। नीचे से ओपन हम रखेंगे 10 इंच, ठीक है। यहाँ पर हम 10 इंच का मार्क कर लेंगे दोनों साइड पर। अब ये वाले पार्ट को इस पे रखेंगे और यहाँ से सिलाई स्टार्ट करते हुए और ऊपर हम नेक पर एंड कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट लॉक हो जाएगा और दिखने में शो ऐसा होगा जैसे कि हमारा ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से मिला के रख के इसमें सिलाई लगा लेना है। इसके बाद देखिए हमने सिंपली ही स्लीव्स की कटिंग कर ली। अगर आप स्लीव्स कटिंग नहीं जानते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकती हैं, मैं उसका वीडियो लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो स्लीव्स में इस तरीके से लेस लगा के हमने रेडी कर लेनी है दोनों ही स्लीव्स को। तो पट्टी में यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है, स्लीव दोनों रेडी हो चुकी हैं। अब हमने आर्म होल ज्वाइन कर लेना है। फ्रंट की कटिंग के हिसाब से हमने स्लीव्स को रखना है। तो फ्रंट कटिंग पे फ्रंट कटिंग आनी चाहिए, इस तरीके से रखेंगे सेंटर के मार्क के हिसाब से और हल्की सी लूजिंग देते हुए हमने पूरी स्लीव्स को अपने ज्वाइन कर लेना है। दोनों स्लीव्स को ज्वाइन करने के बाद हम साइड फिटिंग भी लगा लेंगे 1 इंच मार्जिन लेके। तो यहाँ पर हमने 1 इंच मार्जिन लेके पूरी ही जो कुर्ती है अपनी फिटिंग करके रेडी यहाँ पर कर ली है। यहाँ का नीचे का फोल्ड भी कर लिया है, प्रेस भी कर ली है फिनिशिंग के साथ। तो कुर्ती प्रॉपर रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे बस हमने कॉलर को अपनी रेडी करना है। तो कॉलर के लिए फ्यूजिंग लेंगे। तो यहाँ पर हमने रेगुलर पेपर फ्यूजिंग जो हम लेते हैं वही ली है। तो यहाँ मैंने 8.5 इंच ले लिया है और ये 10 इंच ले लिया है। तो यहाँ पर हम पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन देख लीजिएगा थोड़ी ऊंच पर ही हमने ड्रॉ करनी है, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमने जितना नेक विड्थ रखा था, तो मेरा जो नेक विड्थ आया था वो आया था 2.75। तो यहाँ हमने 3 इंच का ही पूरा मार्क कर लेना है और 3 इंच के मार्क में हमने मिडल लेना है, इसका हाफ कर लेना है।
हाफ वाला जो हमने मार्किंग किया है इससे हाफ इंच हमने नीचे डाउन जाना है यहाँ पे। अब जो हमने नेक विड्थ का मार्क किया है और जो हाफ इंच का हम नीचे मार्क किया है उसको स्ट्रेट लाइन से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्रॉस लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमने जो नेक की कटिंग हमारी निकली थी वो लेनी है। तो फ्रंट बैक हमने दोनों ही कटिंग रख ली थी, लेकिन हमने फ्रंट ही यूज़ करनी क्योंकि ऊपर का तो हाफ इंच मार्जिन में ही चला जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से 1.5 इंच ऊपर हमने अपना फ्रंट का नेक इस तरीके से सेट कर लेना है और जैसा शेप आ रहा है उसी हिसाब से हमने यहाँ मार्क कर लेना है। शेप का मार्क कर लेंगे। अब जो ऊपर की मार्किंग है उसको इस वाले हाफ इंच वाले मार्क से मिलाएंगे और अच्छे से हमने यहाँ पर राउंड शेप दे देना है। बाकी नीचे यहाँ पर भी हाफ इंच से मार्क स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ इस तरीके से हमारी प्रॉपर शेप आ जाएगी। अब हमने अपने कॉलर का फिक्स नाप ले लेना है कुर्ती से। तो कुर्ती को हमने फोल्ड करके रखना है और अपने कॉलर का मेज़रमेंट करना है। तो यहाँ पर हमने देखिए इस तरीके से कॉलर के लिए फोल्ड करके रखा है अपनी कुर्ती को। अब जितना ये 0.25 जितना मार्जिन जाएगा उतना हम यहाँ पहले मार्क कर लेंगे और उसके नीचे से इंच टेप को रखेंगे इस तरीके से और बराबर से नापेंगे कि हमारी कॉलर रेडी कितनी आ रही है। तो यहाँ पर हमारी 10.5 इंच आ रही है। तो यहाँ पर हम फ्यूजिंग पर भी 10.5 इंच का मार्क करेंगे। तो इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे अच्छे से बराबर से सेट करते हुए और यहाँ पे अपने कॉलर का मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद अब आपको कॉलर की विड्थ कितनी रखनी है, तो हमने यहाँ पर 0.75 इंच रखनी है। आप 1 इंच भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर 0.75 का ही हमने यहाँ मार्क कर लेना है शेप के लिए। और सारी जो मार्किंग हमने डॉट डॉट बनाए हैं उसको आपस में अच्छे से मैच कर लेंगे। इस तरीके से अब हमने देखिए प्रॉपर ने यहाँ पे मार्किंग कर ली है। बस यहाँ पे हमने इंच टेप को स्ट्रेट ही रखना है और यहाँ पर मार्क कर लेना है। सेम ऐसे ही यहाँ पर शेप आ जाएगी। यहाँ पिंस लगा लेंगे और अपनी कॉलर को कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर फटाफट से कॉलर कटिंग कर लेंगे और यहाँ का राउंड शेप भी दे देंगे। तो कॉलर हमारा कटिंग हो चुका है। अब हमने इसको प्रेसिंग करनी है फैब्रिक पे। तो फैब्रिक पे इसको रखना है और पेस्ट कर लेना है अच्छे से। तो यहाँ पर हम अपनी कॉलर को अच्छे से सेट कर लेंगे और इसके ऊपर रख के इसको फिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हमने इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों ही पार्ट्स इस तरीके से रख के रेडी कर लिए थे और यहाँ पर सिलाई भी लगा ली है और थोड़ी थोड़ी दूर पे इस तरीके से कट्स लगा लिए हैं। और इस तरीके से हम अपनी रेडी करेंगे, कॉलर को फोल्ड करेंगे और अपनी कुर्ती में अटैच करेंगे। जी जितना मार्जिन आ रहा है उसको यहाँ पे सेट कर लेना है और यहाँ से सिलाई को स्टार्ट करना है। तो हमने पूरी ही कॉलर को अच्छे से यहाँ पर अटैच कर लेना है।
माशाल्लाह कॉलर हमारी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। हमने यहाँ पर प्रॉपर अपनी कुर्ती रेडी कर ली है। साथ ही मैंने थोड़ी सी यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी भी करी है, हैंड एम्ब्रॉयडरी, और इसका ट्यूटोरियल लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन डाउट अब भी आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैंने ट्राउज़र का और एम्ब्रॉयडरी का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।